तो स्टॉक ट्रांसफर क्या होता है? स्टॉक ट्रांसफर होता है जैसे कि दो टाइप से होता है, ठीक है। एक होता है वन स्टेप, दूसरा होता है टू स्टेप, और एक होता है विथ पीओ। पहला वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, मतलब थ्री स्टेप नहीं, विथ पीओ। परचेज ऑर्डर के थ्रू भी हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। तो स्टॉक ट्रांसफर जो हम करते हैं वो होता है जैसे प्लांट टू प्लांट। एक प्लांट में स्टॉक है, दूसरा प्लांट में उसको ट्रांसफर करना है। नहीं तो कंपनी कोड टू कंपनी कोड, कंपनी टू कंपनी, इसको बोलते हैं इंट्रा 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 स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है। तो अभी हम जस्ट इसमें बता देते हैं प्लांट टू प्लांट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट वन स्टेप में करेंगे। वन स्टेप में करेंगे मतलब अगर प्लांट मतलब आसपास में कहीं पे है जो कि विद इन मतलब एक ही लोकेशन में, सेम लोकेशन में वन प्लांट है और टू प्लांट भी है, तो हमारा स्टॉक जैसे यहाँ पे प्लांट वन एंड प्लांट टू, ठीक है। तो प्लांट वन में सपोज यहाँ पे 40 क्वांटिटी है और अभी प्लांट टू में 0 क्वांटिटी है, तो मुझे यहाँ से 20 क्वांटिटी ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? वन स्टेप में। वन स्टेप में मतलब क्या होता है मैं दिखाता हूँ करके, जस्ट अ मिनट। तो ट्रांसफर करना है, सपोज यहाँ पे 15 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए वन स्टेप में क्या होगा, कैसे करेंगे? टी कोड क्या है? वन MB1B, जस्ट अ मिनट, MB1B, ठीक है। इंटर ट्रांसफर पोस्टिंग, इसमें डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, जिस दिन ट्रांसफर करेंगे उसका डेट। सपोज यहाँ पे एक मूवमेंट टाइप जो है F4, मूवमेंट टाइप का यूज क्या है? हर मटेरियल, कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह यूज करने के लिए मूवमेंट टाइप का यूज होता है। मतलब कोई भी मूवमेंट होगा मटेरियल का, वो मूवमेंट टाइप के थ्रू होगा, ठीक है। मूवमेंट टाइप इंडिकेट करता है कि वो किस बेसिस पे मूवमेंट कर रहा है, मतलब मटेरियल मूव हो रहा है किस बेसिस पे। तो जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग, ठीक है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या होगा? वन स्टेप में एक मूवमेंट टाइप यूज होगा जिसका नाम है 301, ठीक है। अगर टू स्टेप में करेंगे तो 303 मूवमेंट टाइप एंड 305। यहाँ पे दो एंट्री करना पड़ेगा टू स्टेप में, ठीक है। तो टू स्टेप वाला मैं अभी कराता हूँ नेक्स्ट, पहले अभी वन स्टेप वाला समझ लो कैसे होता है। तो वन स्टेप में मेरा मूवमेंट टाइप जो रहेगा 301, MOV मूवमेंट टाइप 301, ठीक है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ मूवमेंट टाइप ले लेते हैं 301। देखो ये यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, प्लांट MISL, स्टोरेज लोकेशन MISL, सपोज जिस स्टोरेज में ट्रांसफर कर रहे हैं वो यहाँ पे दे देंगे, मतलब सेंडिंग, या यहाँ से स्टॉक घटेगा, ठीक है। एंटर। अभी यहाँ पे रिसीविंग प्लांट, रिसीविंग प्लांट मतलब किस प्लांट में जा रहा है ये मटेरियल, ठीक है। तो अभी हम एक मटेरियल देख लेते हैं जो कि दोनों प्लांट में, दो प्लांट में अवेलेबल होना चाहिए। MMB से स्टॉक चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल लेना होगा जो दोनों प्लांट में अवेलेबल हो, जैसे कि bearing लेते हैं। ये तो एक ही में अवेलेबल है, दोनों में नहीं है। और जस्ट स्लो हो गया है।
देखिए जैसे ये मटेरियल कोड है 200010, ये MISL प्लांट में भी है, SRK प्लांट में भी है, ठीक है। तो अभी हम ये मटेरियल ले लेते हैं। दोनों में मटेरियल होना जरूरी है, तभी ट्रांसफर हो पाएगा, दोनों दो प्लांट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करंट स्टॉक में देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखिए अभी, हाँ अभी यहाँ पे MISL में 255 स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। और SAR के प्लांट में कोई भी स्टॉक नहीं है। सपोज यहाँ पे मान लो प्लांट 1 के जगह में ये प्लांट है हमारा MISL और यहाँ पे है SARK, ठीक है। ये दो प्लांट है, तो यहाँ पे है हमारा कितना स्टॉक अवेलेबल, 255 पीसेस। यहाँ पे सपोज में 0 है अभी, ठीक है। तो अभी मैं ट्रांसफर करूंगा कितना, 301 मूवमेंट टाइप से। सपोज यहाँ पे मैं 55 को ट्रांसफर करना चाहता हूँ SARK में, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे रिसीविंग प्लांट में SARK देंगे, जो प्लांट रिसीव कर रहा है। यहाँ स्टोरेज लोकेशन देंगे, यहाँ मटेरियल देंगे, कौन सा मटेरियल है, ये मटेरियल है, क्वांटिटी 55, एंटर एंड अगेन एंटर। नो स्टॉक पोस्टिंग पॉसिबल फॉर दिस मटेरियल। अच्छा ये स्टॉकेबल आइटम नहीं, इसमें मटेरियल टाइप गलत बनाया है, मटेरियल बिलोंग्स टू हुज स्टॉक नॉट मैनेज इन क्वांटिटी बेसिस। मटेरियल में क्वांटिटी वैल्यू अपडेट नहीं किया हुआ है, इसको पहले करते हैं MM03 की। इसका कौन सा मटेरियल टाइप है, MUGM। MUGM जो मटेरियल टाइप है उसमें क्वांटिटी वैल्यू अपडेट चेक नहीं किया हुआ है, तो अभी हमको करना पड़ेगा OMS2 से। पोजीशन मटेरियल टाइप क्या था, MUGM। वैल्यू अपडेट में जाएंगे, MISL ये तो लगा हुआ है, लेकिन दूसरा प्लांट क्या था, SARK नहीं लगा है, तो सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी सेव करेंगे, सिस्टम अलाउ करेगा। हो गया सेव, तो हमारा पोस्टिंग हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। अभी जब स्टॉक देखेंगे तो 55 जो स्टॉक है यहाँ से हट जाएगा और 55 स्टॉक ऐड हो जाएगा SARK में। ये देखो रिफ्रेश कर दिया, देखो आ गया, SARK में 55 स्टॉक चला गया और MISL से रिड्यूस हो गया और यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वन स्टेप ट्रांसफर, जो एक स्टोरेज लोकेशन से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टोरेज लोकेशन में चला गया, ठीक है। ये वन स्टेप एक ही एंट्री में हो गया, जो एंट्री है MB1B, मूवमेंट टाइप 301, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला? सर प्लीज एक बार इसे सर एक बार प्लीज रिपीट कर दें, एक बार रिपीट। अच्छा मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। सपोज अभी कितना स्टॉक है MISL में, 200 और SARK में 55, 200। ठीक है। तो अभी हम सपोज MISL से 50 स्टॉक फिर ट्रांसफर करेंगे SARK में, तो मेरा MISL में कितना बचेगा, 150 और यहाँ पे 105। हाँ SARK में 105। तो कैसे करेंगे, टी कोड है MB1B, यहाँ मूवमेंट टाइप दे देंगे 301, यहाँ प्लांट दे देंगे, स्टोरेज लोकेशन MISL, प्रेस एंटर। यहाँ पे रिसीविंग प्लांट कौन है, SARK और SARK, रिसीविंग स्टोरेज लोकेशंस। मटेरियल क्या था, ये वाला मटेरियल था, क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, एंटर एंटर एंड सेव, ठीक है। अभी पोस्टिंग कर दिए हैं, अभी रिफ्रेश करके देखेंगे तो क्या होगा, नीचे 10
5 होगा, ऊपर में 150 होगा, देखो, ठीक है, 105 एंड 150, समझ में आ गया अभी? ओके सर, ये चीज तो मैं समझ गया, पर इसके बीच में जो आपने किया था ना, बीच वाला, जो आपने क्या कहते हैं जाके क्वांटिटी वहां पे सेट की थी, वो वाला हाँ, ऑप्शन मुझे थोड़ा सा डाउट था उसपे। अरे वो वाला देखो, मैं तो मटेरियल टाइप जब बनाया था तब बताया था, वो वाला मैं फिर से बता देता हूँ। कोई भी मटेरियल टाइप बनाते हैं ना, तो उसमें क्वांटिटी वैल्यू अपडेट सेट रहना चाहिए, नहीं तो सिस्टम एरर देता है। OMS2, OMS2 से क्या करते हैं, मटेरियल टाइप को क्रिएट करते हैं। तो जो मटेरियल टाइप हमारे मटेरियल कोड में असाइंड है, उसी मटेरियल टाइप में क्वांटिटी वैल्यू को अपडेट चेक लगाना पड़ता है, जो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट करता है एट द टाइम ऑफ मीगो माइरो। हमको मैनुअली जीएल पुट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। उसके लिए जैसे ये हमारा टाइप है, इसमें जाके क्वांटिटी वैल्यू अपडेट में जाएंगे और यहाँ पे पोजीशन में जाके प्लांट डालेंगे। प्लांट क्या है, जैसे जो भी प्लांट के लिए कर रहे हैं वो प्लांट डालेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी वैल्यू अपडेट का चेक लगा देंगे। समझ में आ गया? ओके, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी बनाते हैं मटेरियल टाइप ये करना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर क्वांटिटी वैल्यू अपडेट नहीं होगा, एरर देगा सिस्टम, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा 2 स्टेप से करते हैं, ठीक है। 2 स्टेप में क्या होगा, 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। सर हेलो, हाँ, आप मतलब हम लोग मूवमेंट टाइप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कब कौन सा मूवमेंट टाइप लगेगा, लाइक यहाँ पे 301 आप दिए। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सब लिखा हुआ है, किसके लिए क्या मूवमेंट टाइप यूज होता है, सब लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट टाइप है। जैसे यहाँ पे 124 एंट्रीज दिखा रहा है नीचे, यानी देखो 305 जो है वो यूज होता है किसके लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट। 306, इस तरह से अलग अलग यहाँ पे बहुत सारा मूवमेंट टाइप है, ठीक है। ये सब याद करने पड़ेंगे क्या सर? हाँ, वो तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना, प्रैक्टिस करने के समय में याद हो जाएगा। जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ अभी, 303 जो है, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर बिल्कुल बिल्कुल। आपको पर याद सर हो आप तो, जाएगा। हाँ आप तो करते करते प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, पर हाँ हमें प्रैक्टिस कैसे होगी जब हम सिस्टम पे बैठ के करेंगे? हाँ, राइट। MB1B, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा मूवमेंट टाइप है, जैसे 301, 301, ये सब है अलग अलग काम के लिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सेल ऑर्डर के लिए। तो ये जो मैंने बताया 1 स्टेप के लिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट 1 स्टेप, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस काम के लिए हम यूज करेंगे मूवमेंट टाइप, वो यहाँ पे डिफाइंड है ऑलरेडी सिस्टम में, ये सब स्टैंडर्ड है, ये सब बनाने का जरूरत नहीं है हम लोग का, ऑलरेडी सिस्टम में रहता है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अभी अभी जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूँ, उसमें क्या है, 2 स्टेप, 303 एंड 305। ये मैंने कैसे सिलेक्ट किया, देखो 303 और 305 का मतलब क्या है। 305 का मतलब है ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट प्लेस इन स्टोरेज, ठीक है। और 303 का मतलब है ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट रिमूव फ्रॉम स्टोरेज। एक बार पोस्टिंग करेंगे 303 से, तो जिस प्लांट में मेरा स्टॉक है वहां से रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट अगला प्लांट है जहां पे रिसीव होगा, वहां पे ऐड तभी होगा जब हम यहाँ पे 305 का एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन 301 में एक ही बार में क्या हुआ, वहां से डिडक्ट हो गया और नेक्स्ट प्लांट में जाके ऐड हो गया, ठीक है। ये बोलता है इंस्टेंट हो गया। लेकिन ये जो है 303 एंड 305, 2 स्टेप का यूज कब करेंगे, जब अगर मान लो प्लांट है मेरा, मान लो कोलकाता में, और ट्रांसफर कर रहे हैं अपना स्टॉक मान लो कि दिल्ली में, तो कोलकाता से दिल्ली जाने में सपोज 5 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, जो भी स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या होगा कि 4 दिन अगर मैं वन टाइम में कर देता हूँ, तो वो तो तुरंत डिडक्ट हो जाएगा स्टॉक और वहां ऐड हो जाएगा, दिल्ली का स्टॉक में ऐड हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम अपने प्लांट से स्टॉक को रिड्यूस कर देंगे, और अगले प्लांट जहां पे रिसीव होगा, 2 दिन बाद होगा या 4 दिन बाद होगा, जब भी रिसीव होगा वो वहां पे एक एंट्री मारेगा, फिर वहां पे अपडेट होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे रिपोर्टिंग सही रहेगा, रिपोर्टिंग गलत नहीं आएगा। नहीं तो 4 दिन तक रिपोर्ट गलत दिखाएगा कि गुड्स वहां पहुंचा भी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में दिखाएगा पोस्टिंग हो गया है। समझ में आ रहा है जो मैं बोला अभी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो। यस सर। हम्म,
ठीक है। तो अभी 2 स्टेप में हम करके दिखाते हैं, ठीक है। 2 स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले 303 का यूज करेंगे, सेम टी कोड MB1B, उसके बाद एंटर। यहाँ पे रिसीविंग प्लांट, कौन सा प्लांट रिसीव करेगा, SAR के। सेम मटेरियल ले लेते हैं, स्टॉक सपोज 15 स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा करंट स्टॉक कितना है, 105 है SRK में और 150 है MISL में। तो सपोज मैं 15 स्टॉक MISL से ट्रांसफर कर रहा हूँ SRK में, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब मैं ये एंट्री करूंगा अभी 15 क्वांटिटी का, तो क्या होगा सिस्टम में, स्टॉक कितना रहेगा यहाँ पे, हेलो, हाँ जी सर सुन। यस सर। हाँ स्टॉक कितना रहेगा, मैं 15 क्वांटिटी ट्रांसफर करूंगा 2 स्टेप में, तो कितना रहेगा 15 क्वांटिटी लेस कर 135 हो जाएगा सर ऊपर तो, और नीचे 120। नहीं, अभी देखो क्या होगा, अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ। 15 क्वांटिटी एंटर किया और पोस्ट कर दिया। सर नहीं होगा जब तक दूसरा स्टोरेज नहीं करेगा आप। अभी देखो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, अभी स्टॉक को रिफ्रेश करते हैं। ओके देखो क्या होता है, ऊपर 135 हो गया और नीचे रिमेन सेम है 105, इसमें ऐड नहीं हुआ 15। अच्छा 15 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है साइड में, ये क्या चीज है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है 15, ये क्या है, स्टॉक ट्रांसफर प्लांट, ठीक है। मेरा स्टॉक है 15 क्वांटिटी ट्रांसफर हो रहा है प्लांट के लिए, ये भी ऑन द वे है, इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ये तब तक 15 यहाँ पे ऐड नहीं होगा जब तक मैं 305 का पोस्टिंग नहीं करूंगा, ये नेक्स्ट वाला जो है, ठीक है। तो सपोज ये जो मैं यहाँ से जब ट्रांसफर किया तो मैंने एंट्री मार दिया है। अब जिस प्लांट में रिसीव होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे देगा 305, प्लांट क्या देगा SARK, जो रिसीव करेगा वो अपना प्लांट देगा SARK, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, एंटर। उसके बाद मटेरियल, जो मटेरियल रिसीव कर रहा है और क्वांटिटी 15 क्वांटिटी रिसीव कर रहे हैं, एंटर, ठीक है। अभी इसको सेव कर देंगे, हो गया डॉक्यूमेंट पोस्ट। अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी 15 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ से 15 क्वांटिटी हट जाएगा। देखो देखो ऐड हो गया, 120 हो गया और यहाँ पे हट गया, यहाँ पे था 15। समझ में आ गया 2 स्टेप का फार्मूला किस तरह से यूज हुआ, ठीक है। यस सर। अच्छा हाँ ओके। तो इसको बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप विथ PO जो है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये बहुत ही बड़ा पार्ट है, मतलब एक क्लास में होगा कि नहीं, 2 क्लास भी लग सकते हैं, इसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। सर इसके ऊपर ना, इस सीट के ऊपर यहाँ पे ना सर लिख दोगी स्टॉक ट्रांसफर का एक चैप्टर है। हाँ लिख देता हूँ मैं, लो जो रेड रख देता हूँ उसका मतलब वो बाकी है, ठीक है, चलेगा। ओके और सर ये वाली सीट ना सर वीडियो के साथ में सेंड कर दिया करो, जिससे कि सर हमें याद रहे कि ये वाले कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, ये मैं आप दे दूंगा, आप लोगों को ग्रुप में ही दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर। स्टॉक ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पे बता, इन्वेंट्री में सारा हो गया, सिर्फ PO से जो है वो बचा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं बता देता हूँ पार्किंग होल्डिंग, ठीक है। ये दोनों आज कंप्लीट करा के खत्म करते हैं, ठीक है। पार्किंग एंड होल्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्किंग एंड होल्डिंग। सर एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ जी हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जस्ट जो ये मूवमेंट टाइप जो है हमारे बहुत सारे हैं, काफी मूवमेंट टाइप हैं। तो जैसे हम किसी कंपनी में जैसे काम करते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो जो मूवमेंट टाइप हम नहीं सीखेंगे यहाँ पे इस क्लास के अंदर और वहां पे हमें यूज करने पड़ गए, तो वहां पे हम कैसे यहाँ से ड्रॉप डाउन में करेंगे उनको? यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो कि रिवर्सल कर रहे हैं अभी जैसे मैंने कभी रिवर्स नहीं करा, ठीक है। ये 301 से मैंने 1 स्टेप पोस्टिंग करा था 301 से,
उसका गलत हो गया पोस्टिंग, तो उसको रिवर्स करना है। तो 302 यूज करेंगे, यहाँ पे 302 डालेंगे। अच्छा, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी क्या होगा, यहाँ पे ये मांगेगा इशूइंग प्लांट, किस प्लांट में इशू हुआ था, तो यहाँ पे प्लांट दे देंगे जिस प्लांट में इशू हुआ था। तो ये क्या है, रिवर्सल एंट्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे 15 क्वांटिटी रिवर्स करना है, हो गया, पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पोस्ट हो गया। अभी क्या होगा देखो, स्टॉक का क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो 135 हो गया। इतना ही था क्या, 135 और बढ़ गया 15, बढ़ गया ना। रिवर्स हो गया ना, एस आर क्यू में रिवर्स हो गया, इसीलिए बढ़ गया। यहाँ से डिडक्ट होकर यहाँ पे ऐड हो गया 15 क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी मूवमेंट टाइप है, आप सब एक एक करके पढ़ो, उसके बाद आप यूज करके देखो। अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं देखता हूँ, आपको सब समझ में आएगा। सब मटेरियल से रिलेटेड है। देखो ये सब यूज कब होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सेल ऑर्डर में। तो ये सब अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सारे मॉड्यूल्स से रिलेटेड मूवमेंट टाइप अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सबको सारे मूवमेंट टाइप सिर्फ एमएम वाले के लिए है, इसमें एसडी के लिए भी है। जैसे ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंसाइनमेंट के लिए यूज होता है, ये यूज होता है सब कॉन्ट्रैक्ट आरटीपी, ये सेल्स ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। ये पुट अवे कब होता है, जो ईडब्ल्यूएम मॉड्यूल पड़ता है, जिसके लिए एम्बेडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है, उसके लिए पुट अवे, रिवर्सल, रिमूव, ठीक है। ये सारे हैं दूसरे मॉड्यूल से रिलेटेड। तो हम लोग को जो करना है वो सब जैसे ये हुआ स्टोरेज लोकेशन, ये सब हम लोग को करना है, वन स्टोरेज से अनदर स्टोरेज, ठीक है। ओके, तो असल में अदर मूवमेंट टाइप हमें कभी करने नहीं पड़ेंगे ना, हमें केवल मेटल एमएम के करने पड़ेंगे ना बस। हाँ, एमएम के करने पड़ेंगे, लेकिन जानकारी होना चाहिए किस मूवमेंट से क्या हो रहा है। सारा डिटेल्स लिखा है यहाँ पे। आपको रिक्वायरमेंट आएगा, आपको बोला जाएगा कि यहाँ से वहाँ मूव करना है, कंपनी कोड से यहाँ करना है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जो सुटेबल आपको लगेगा वो मूवमेंट टाइप को यूज करके आपको ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये सब थोड़ा इसको आप स्टडी करिए, तब पता चलेगा इसमें क्या है डिटेल में, ठीक है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्या मैं बता रहा था अभी, पार्किंग एंड होल्डिंग, ठीक है। पार्किंग एंड होल्डिंग का मतलब क्या है, जैसे कि कोई एक मान लीजिए बिल बुकिंग कर रहे हैं, कोई वेंडर का इनवॉइस बुकिंग कर रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे अगर लग रहा है ऐसा कि कुछ डाउट है जो कि क्लियर करने के बाद पोस्ट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को होल्ड करके रख देंगे, ठीक है। जैसे मैं एक वेंडर का इनवॉइस पोस्टिंग कर रहा हूँ, सपोज एक वेंडर ने मुझे बोला कि जैसे मैं कहीं घूमने गया तो ट्रेवल एक्सपेंसेस हो गया, तो उसके लिए मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे देने पड़ेंगे तो उस वेंडर का कोड खोलेंगे, जैसे ये कोड मान लो वेंडर का है, इनवॉइस का डेट दे देंगे, यहाँ पे अमाउंट दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे 4999 इतना का मेरा टिकट का चार्जेस था, ठीक है, बीइंग बिल बुक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जीएल दे देंगे। जीएल मतलब जो एक्सपेंसेस का जीएल है, जिसके लिए मैंने खर्चा किया, तो ट्रेवल एक्सपेंसेस का जीएल है। डॉक्यूमेंट में कितना देंगे, जो प्राइस में मेरा यहाँ पे हुआ है वो प्राइस यहाँ पे दे देंगे, जैसे 499 सेम प्राइस दे देंगे। और टैक्स कोड में V0 देंगे। V0 का मतलब है नील, नो टैक्सेस। अगर टैक्स रहेगा तो टैक्स देंगे, एंटर, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैं एक जस्ट बिल एंट्री कर रहा हूँ एक वेंडर का सिस्टम में। यहाँ पे ऊपर में देखो होल्ड का ऑप्शन है, पार्क का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं पार्क के लिए बता देता हूँ, पार्क का मतलब क्या होता है, पार्किंग का मतलब क्या होता है। जैसे अभी मैं एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करने जा रहा हूँ, अभी मुझे इस पे कुछ डाउट हुआ, जैसे वैल्यू लग रहा है गलत है, या फिर यहाँ पे कुछ और होगा, टैक्स होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ डाउट है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, इसको पार्क में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही पार्क में क्लिक किया, नीचे में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है पार्किंग के लिए। अभी क्या है, ये डॉक्यूमेंट तो जनरेट हो गया, नंबर भी जनरेट हो गया डॉक्यूमेंट का, ठीक है, लेकिन हमारा वेंडर का बिल बुकिंग नहीं हुआ अभी, ठीक है।
तो बिल बुकिंग हुआ कि नहीं, लेजर में देखेंगे। वेंडर का लेजर देखने का टी कोड है FBL1N, FBL1N। इसमें जाएंगे, यहाँ पे वेंडर 910, इसको ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 499 कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अभी तक हमारा वेंडर का जो बिल बुकिंग मैंने करा था, ये जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है, वो मेरा लेजर को हिट नहीं किया है, मतलब रिपोर्ट में अभी नहीं आएगा जब तक मैं इसको पोस्ट नहीं करूंगा। अभी तो पार्क किया हूँ तो पोस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन नंबर मुझे मिल गया है, डॉक्यूमेंट नंबर। तो लिस्ट कहाँ से निकलेगा कि कितना डॉक्यूमेंट पार्क है? टी कोड है, क्यों हैंग हो गया? ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा था मैं? पार्किंग। टी कोड है FBV0। ठीक है, FBV0 टी कोड से क्या होगा, जितना भी पार्क डॉक्यूमेंट है मेरा यहाँ पे मिल जाएगा यूजर वाइज। यहाँ पे जस्ट कंपनी कोड देंगे और डॉक्यूमेंट लिस्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, यूजर। यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम देंगे, देके एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट F8। यहाँ पे देखो 2 डॉक्यूमेंट अभी पार्किंग में है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है अभी तक पार्किंग है, इसको पोस्टिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। ये यही डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, वैल्यू का चेंजेस, टैक्स का चेंजेस, ये टेक्स्ट जो नरेशन लिखा है इसको चेंजेस, डेट का चेंजेस, कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे देखो जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो पोस्ट का बटन है, पोस्ट करेंगे तो हमारा ये लेजर में 499 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, देखो पोस्ट कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन की JSV0 चार्ट ऑफ अकाउंट नॉट डिफाइंड इन टेबल T030। अच्छा, किसी ने टैक्स प्रोसीजर चेंज कर दिया है, OBBG में देखना पड़ेगा, OBBG। कंट्री IN, यहाँ पे टैक्स INL। ठीक है, FTXP, AIS किसी ने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा एंड सेव। अभी देखेंगे पोस्ट करके। टेक्स्ट कोड में एक्चुअली GL असाइन नहीं था, इसके वजह से एरर दे रहा है। अभी मैं इसको डीएक्टिवेट कर दिया हूँ, अभी देखते हैं पोस्ट हो रहा है कि नहीं। स्लो।
डॉक्यूमेंट है, डबल क्लिक, V0 does not exist. Data can only be stored as streaming process.
कौन सा था, ये डॉक्यूमेंट था ना। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ देखो, अभी क्या है, ये डॉक्यूमेंट है FBV0 में जाके जो पार्क डॉक्यूमेंट है उस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिखा है, सेम डॉक्यूमेंट नंबर बोल रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड। अभी जब लेजर जाके देखेंगे वेंडर का तो 49 वेंडर देखेंगे तो 499 का एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो पार्क करके हम तब तक एक डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। ये देखिए 499 का ये अभी हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ड्राफ्ट करके रख सकते हैं, जब मुझे कंफर्मेशन आ जाएगा तब मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, यही पर्पस है इसका। ओके, समझ गए? पार्किंग में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी आप जिस जगह होल्ड करके बैठे थे काफी देर से सर, वो इशू क्या था? और टैक्स अगर नहीं होगा तो V0 लगाएंगे, अगर टैक्स हुआ तो क्या करेंगे? टैक्स होगा तो टैक्स कोड लगाएंगे। टैक्स कोड अभी मैंने पढ़ाया नहीं है एक्चुअली। देखो टैक्स कोड जो है उसमें GL असाइन नहीं था, इसके वजह से एरर दे रहा था। तो वो सब फाइनेंस का सेटिंग है। ठीक है, तो उसको मैं ठीक किया, उसके बाद पोस्ट हो गया। मैं जो भी बताऊंगा आपको MM के रिलेटेड ही बताऊंगा ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको वो सब एरर आ रहा है तो आपको खुद से वहां पे ट्राई करना चाहिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। अच्छा। ठीक है, प्रैक्टिकली में आपको आ रहा है कि नहीं आप देखिए पहले करके, नहीं तो FI MM SD का भी एरर आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को मिक्सअप हो जाएगा, जब आप काम करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि MM का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, FI का क्या है। आप FI का काम कर दोगे, जाके GL बना दोगे या फिर टैक्स कोड असाइन कर दोगे GL में, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है। तो एक्चुअल में आप जैसे फंसे ऐसे, अगर नहीं जैसे आप फंसे ऐसे, अगर हम फंस गए तो क्या करें, वहां से कैसे निकलेंगे? वहां से वहां से ऐसे ही निकलेंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट देंगे मुझे एरर का, मैं बता दूंगा। एक पूरा साइकिल अगर आप रन कर लेते हो हाँ आप, वही तो वाली कोई चीज। इशू नहीं होगा। हाँ मैं बता दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। ओके। ठीक है, ठीक है। फिर होल्डिंग कल बता दूंगा। ठीक है, होल्डिंग भी छोटा पार्ट है लेकिन कल बता दूंगा, अभी नेक्स्ट क्लास मेरा 8 बजे से है। ठीक है, तो इतना आप लोग प्रैक्टिस कर अच्छा, लीजिए। कल क्लास होगी सर? हाँ कल भी होगी। अच्छा कल भी होगी, ठीक है सर, वही नहीं करवा देना। हाँ हाँ, कल तो सैटरडे है ना, आप तो अवेलेबल हो गए हर टाइम में। ठीक है, मैं तो अवेलेबल हूँ सर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। सैटरडे नहीं सर, ऑफिस टाइम अवेलेबल हूँ, संडे को पूरे दिन अवेलेबल हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कल मैं देखता हूँ 8 बजे में पॉसिबल होगा तो करा दूंगा, नहीं हाँ तो संडे को करा दूंगा। ठीक है। हाँ, संडे को तो एनी टाइम करा सकते हैं सर, अब कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग देख के। एंड कर रहा हूँ। हाँ सर, सीट जरूर भेज देना, साथ में सीट हाँ हाँ जरूर भेज हाँ, देना। एग्जैक्टली सीट भेज दूंगा। चलो बाय बाय। बिल्कुल सर, ठीक है, ओके सर, बाय। बाय।